क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू इज अ टेंजेंट, ठीक है समीक्षा, एट पॉइंट सी। पी क्यू सी पे टेंजेंट है तो सी को क्या कहेंगे? सी को क्या कहेंगे? हैं? हाँ, सी को क्या कहेंगे भाई? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट जहां सर्कल को टच करती हुई जाती है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेंटर हो दिया वही। इफ ए बी इज द डायमीटर सी ए बी, सी ए बी ये अपने को गिवन है भाई 30 डिग्रीज, ठीक है। ओके, डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या यार? यार बिना डायग्राम के काम चलाया करो तुम लोगों। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब आपको डायग्राम समझ ना आए, हरमन मैं बोल रहा हूँ बेटा, तेरी मधुर आवाज क्यों आ रही है मेरे पास? एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन ना बने, डायग्राम वाला क्वेश्चन ना बने, तो डायग्राम जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाना। बड़ी चीज दिखेगी, दिमाग चलता है ज्यादा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, ये दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी, ओहो ए बी सी, हाँ सही तो है। दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये एंगल मुझे कितना दिया रुद्रांश? करेक्ट, दिस इज 30। अब रुद्रांश एक बात बताइए, ये हमारा ओ है, सेंटर है। रुद्रांश ए ओ क्या है? करेक्ट। ओ सी क्या है रुद्रांश? सब चुप रहेंगे, सिर्फ रुद्रांश आंसर देगा। रुद्रांश ए ओ सी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हाँ हाँ सही बोलना यार, खुल के बोल, कोशिश कर थोड़ा सा इंप्रूव करने की। तू बता भाई। ये तो सर्कल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, मैं बता चुका हूं तुम्हें क्लास में। तू बता भाई, तो बता एकलव्य। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 10 बार लिखना है, तेरे को भी, तेरे को भी, तेरे को भी और तेरे को भी, तुम चारों को, ठीक है। तो आज ही लिख के जाना है। ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? एक ट्राइंगल में इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये, 30 30 हो गए। अब अपने को निकालना है पी सी ए। पी क्या है भाई? अच्छा ये पी है, पी सी अपने को ये निकालना है, ठीक है। अब सेंटर से अगर मैं रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लेके जाता हूं, तो ये पूरा एंगल पी सी ओ, एंगल पी सी ओ कितना बनेगा? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द रीजन। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? पी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्लियर है? तुमने नहीं बोला, किसी और ने बोला होगा ना। चलो, इन द गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, and PBC is a secant to the PBC is a secant with BEC as the diameter. If AOC is 130, तो ये कितना हो जाएगा भाई? This becomes 50 degree straight angle in on a straight line. अब भाई अपने को then find the measure of APB, फिर O is the center of the circle. Okay. अब radius is perpendicular to the tangent at point of contact, ये लिखना है, लिख के ही दिमाग में बैठेगी चीज। ये 90 हो गया, ये 90, ये 50, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी आदिल? करेक्ट, ऑफ ट्राइंगल लिखा कर। एएसपी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी अलग होता है, तो एएसपी ऑफ ट्राइंगल पूरा लिखा करो। क्लियर है? प्लीज क्वेश्चन पढ़िए। इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी क्यू and PR are drawn to a circle such that RPQ is 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. Find the measure of RQS. RQS यानी कि I have to find this angle X. मेरे को X निकालना भाई, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना, ये 30 डिग्री है, पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, पी आर इज इक्वल्स टू, रीजन बीइंग करेक्ट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये इसके बराबर है। तो ये हो गया y, तो ये एंगल भी हो गया y, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसका मतलब y कितना आ गया, y प्लस 30 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री, तो y आ गया 75 डिग्री। चेक करो एक बार, 150/2, ठीक है, ये आ गया 75, ये आएगा 75। आदिल इसके आगे क्या कर सकते हैं बता भाई, ये दोनों पैरेलल है, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये y है तो ये भी कितना होगा y, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोई दिक्कत? और कुछ भी दिया हुआ है क्या इसमें? एक मिनट, मेरे को गिवन तो नहीं है ना कुछ भी, और ये एस क्यू और आर क्यू इक्वल तो नहीं गिवन ना? अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। अगर मैं y मेरा यहाँ पे 75 आ गया, मेरे को ये वाला एंगल भी चाहिए होगा, नहीं तो ये वाला एंगल निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्या? एक क्वाड्रिलेटरल में ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो दिस y, दिस और ये z, एक मिनट, दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है, वो चीज़ करने दो एक बार मेरे को। y प्लस y 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x प्लस 75 डिग्री प्लस इसको z बोल देते हैं, z, ये 360 डिग्री होगा भाई। दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, x प्लस y कितना है भाई मेरा 75 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x प्लस z कितना आ गया 105 डिग्रीज। यहाँ से भी x प्लस z कितना आ रहा है ज़रा बताना, बात वही पड़ रही है, 180 से 180 का 75 105 डिग्री, 105 डिग्री ही पड़ रही है, दोनों सेम इक्वेशन आई है। इसकी तीसरी इक्वेशन कैसे आ सकती है, एक मिनट, आएगी तीसरी इक्वेशन भी आएगी, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ ओ आर, अरे एक मिनट रुक जा, हैं एस आर क्यू वाई कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना, ये इसके पैरेलल है ना भाई, आर एस इज डोंट पैरेलल टू द पी क्यू, ठीक है, ओके। अब ये पैरेलल दिया हुआ है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ मैंने यूज़ कर दिया है। इसके अलावा हम क्वाड्रिलेटरल का भी यूज़ करके x प्लस जेड आ गई, और मेरे को एक इक्वेशन और चाहिए, z मिल जाए या x मिल जाए, और मेरे को एक मिनट रुक जाए बेटा, अगर मैं ये 15 डिग्री मैं ओ क्यू को ज्वाइन कर दूं अगर, तो 15 डिग्री बन जाएगा x का एक हिस्सा, और उससे मुझे और कुछ ये x प्लस जो बचा हुआ है वो वाला हिस्सा मिल जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूं, देखना ज़रा, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना हो गया 15 डिग्री। दूसरी बात, ये कितना हुआ, ये z है तो ये भी z है, z प्लस दिस, z प्लस, अब इसको मैं क्या लूँ, z प्लस 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस x नॉट इज 180 डिग्रीज, ये बन जाएगा 90 गया, तो z प्लस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और z को x नॉट प्लस 15 में यहाँ लिख सकता हूँ। देखना ज़रा, x को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x को मैं इसको x नॉट मान लिया, इस छोटे से एंगल को, x नॉट प्लस 15, x नॉट प्लस 15, यहाँ से 15 गया तो 90 आ गया, z प्लस एक्स नॉट 90 आ गया।
इससे भी नहीं बना भाई ये तो। एक्स प्लस जेड मेरे पास 105 आ रहा था ना, एक्स नॉट निकालना है मेरे को, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है पी आर और पी क्यू, वाई वाई सेंटर दिया हुआ है, इन द गिवन टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू अ सर्कल सच दैट आर पी क्यू 30 है, अकॉर्ड आर एस। ये देखना है कौन सा क्वेश्चन है यार तुम्हारा, ये क्वेश्चन सही लिखा है क्या? कोई 49 बोल रहा है, कोई 36 बोल रहा है, क्वेश्चन सही है ना? एक बार देखना है, कभी मैंने ऊपर नीचे का क्लब कर दिया हो। पैरेलल एस आर इज पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू, फाइंड द मेजर ऑफ आर क्यू एस, यही निकालना है ये और ये। एक मिनट, ये दोनों यार, ये दोनों भी इक्वल नहीं दिए हुए मेरे को। y प्लस जेड 75 आ रहा है, नहीं यार ये एक्सटेंड कर दूंगा ना इसको मैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी इसमें यार लग सी नहीं रही। क्या करें? एनी सजेशन, एनीवन? बता भाई। नोप्स, पीछे आंसर गलत है। आंसर को छोड़ यार, पीछे अपन क्या कर सकते हैं? आंसर नहीं, मेरा मतलब उन लोगों ने तरीका गलत कर रखा है, वैसे नहीं है। मतलब क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, पर एक बार सोचो तो सही। आरपी के 30 नहीं, क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे हमें रुका के हमको शायद। एक मिनट रुकिए जरा, जेड को अगर मैं 75 ले लूँ, एक मिनट, मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ, मैं छोड़ बाद में बताऊंगा। जेड को 75 लेके एक्स क्या आ रहा है? 30 डिग्री, एक्स की वैल्यू 30 दी हुई है क्या? लेकिन Z 75 कैसे होगा? वही तो मैं बताता हूँ, अलाउ मी। यस सर। भाई एस क्यू इक्वल टू आर क्यू है, कैसे? बिना उसके आंसर ही नहीं आ रहा, ऐसे गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ हो सकता नहीं है। अब एक बार इस पे दिमाग लगा लो। अबे छोड़ देना, उसने कैसे निकाला? एस क्यू आर क्यू इक्वल कैसे हैं, एक बार इस पे ध्यान लगाओ। अगर ये हमें पता लग गया तो क्वेश्चन ठीक है, नहीं पता लगा तो क्वेश्चन गलत है, वरना हमें यहाँ पे गिवन होना चाहिए था कि वो इक्वल है। Z प्लस एक्स 105 ही आ रहा है हर जगह से। ये पैरेलल नहीं ना दिए हुए हमें यार, रेडियस भी नहीं दिया हुआ इसका। एनी सजेशंस? अबे बोलो ना बे, z को डालो ना, एक्स नोट प्लस 60 इक्वल्स टू 90, तो यहाँ से एक्स नोट क्या आया? 15, एक्स नोट 15 आया, तो ये 15 था, ये 15 हो गया 30। क्वेश्चन को डिस्कार्ड करना बहुत आसान होता है, बस सारी की सारी एनर्जी तो लगा के देखो एक बारी। कितना मतलब देखने में आसान लग रहा है ना, कितना बावला सा क्वेश्चन था यार ये, इसने दिमाग खराब कर दिया। करना क्या था, मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। ये एस आर क्यू ट्राइंगल बनाया, ये ओ पॉइंट है, हमने रेडियस बनाया, यहाँ भी रेडियस बना, ये भी रेडियस बना, समझ गए ना? ये और ये 15 है तो ये भी 15 होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मैंने ये तुम्हें कितनी बार बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देख लो, अब ये 15 हो गए, y 75 है, ये 15 है तो ये 60 हो गया, ये 60 है, ये आ रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये 60 हो गया। अब ये आ रहा है, ये एक्स नोट माना है तो ये भी एक्स नोट, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जेड हो गया, एक्स नोट प्लस 60 इज जेड, और एक्स नॉट प्लस जेड इज 90 हमने निकाला था, दोनों को सॉल्व किया, एक्स नॉट 15, 15 प्लस 15 इज 30। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है भैया, सिंपल सी बात है। समीक्षा इधर देख बच्चा, ये इसके बराबर होगा, रीजन क्या है? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। हूं नहीं बोला कर मुंह से, गर्दन हिला देता है, बोल बोल बोल, हाँ बोला कर साथ साथ।
ये इसके बराबर है। रीजन टेंजेंट बोला करना, ये इसके बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं ए पी इज इक्वल टू ए आर। अब ध्यान से देखना, ए बी बनाना है ना मेरे को, ए बी में ए पी प्लस बी पी करना है, तो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। अब मेरे को सी क्यू भी चाहिए, तो सी क्यू यहीं लिख दो ना, सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर। ऐड कर दो, कितना बनेगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर। हाँ कि ना, ए पी प्लस बी पी इज ए बी प्लस सी क्यू, ए आर प्लस सी आर इज ए सी प्लस। अगर आप पहले ही नहीं सोचोगे ना कि भाई किसको कहाँ रखूं, तो भाई फिर यही ढूंढते रह जाओगे किससे क्या बनेगा। समझ आई बात? आंखों के पीछे कुछ है, उसका इस्तेमाल साथ साथ चलता रहना चाहिए। किसी का घुटने में है तो मसाज कर लेना। नेक्स्ट, ये वाला कैसे बनेगी बात? सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सबकी नजरें इधर। यह ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है। ये एक ट्राइंगल बन गया ओ बी सी, और एक ट्राइंगल बन गया ओ सी ए, और एक ट्राइंगल बन गया ओ ए बी। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी इज द सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी ओ सी ए, सी ओ ए लिख दो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। हाँ कि ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल हम या तो निकालते हैं हिरोन्स से या हाफ बेस इंटू हाइट से। ठीक है, आपके लेवल तक। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, क्या इतना बनेगा, हाफ ओबीसी का बेस इज बीसी इंटू हाइट इज निकम्मो रेडियस, हाफ ओ सी ए का बेस इज सी ए और हाइट इज अब रेडियस। समीक्षण एक्स बता क्या होगा, हाफ समीक्षा बहुत टाइम लग गया बेटा जी। अरे बेस इंटू हाइट हो गया ना बच्चे, फिर क्लियर। तो हाफ और आर कॉमन ले लो, हाफ आर कॉमन, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। समीक्षा ये समझ आया बच्चा? हाफ आर बाहर गया, यहाँ से ये बचा, हाफ आर बाहर गया, ये बचा, हाफ आर बाहर गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी। ये तो प्रूव करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैंने क्लास में भी शायद डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये दोबारा से देख लेते हैं, आप लोगों का डाउट आया तो। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्शन पॉइंट टी। ऑब्वियस सी बात है, ये इसके बराबर हो गया, टीपी इज इक्वल्स टू टीक्यू, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। मेरे को प्रूव करना है पी टी क्यू, पी टी क्यू, इसको ले लेता हूँ मैं एक्स, ओ पी क्यू इसको ले लेता हूँ वाई। आई हैव टू प्रूव एक्स इज इक्वल्स टू 2y, बस। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों एंगल्स, ये दोनों लाइंस इक्वल है, तो ये वाला एंगल z ले लिया, ये वाला एंगल भी z आ गया। ठीक है, अब y प्लस z कितना होगा, क्यों होगा आदिल 90? गलत, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा z प्लस x कितना होगा, रीजन क्या है, ASP ऑफ। क्लियर। अब ध्यान से बताओ मेरे को इक्वेशन में क्या चाहिए, x और y चाहिए, और यहाँ पे एक फालतू चीज क्या आ रही है, z को हटा दो। z को कैसे हटाएंगे, यहाँ से z निकालो, 90 माइनस वाई यहाँ डाल दो, 2z हो जाएगा 290 माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्री माइनस 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, सब बढ़िया रुद्रांश, माइनस 2y इधर जाएगा, क्या बनेगा
x इक्वल्स टू 2y, यही करना था भाई। 5 लाइनों का है, कुछ भी बड़ी चीज़ तो नहीं करी मैंने यहाँ पे, तुम्हें भी आता था, तुम भी कर सकते थे। अच्छा एक चीज़ ना, एक दिक्कत आप लोग सब करते हैं, आप लोगों ने ये देख लिया, मैंने इसको x डायग्राम में ही मान लिया, आपको वहाँ लिखना पड़ेगा लेट पी टी क्यू बी एक्स, लेट क्यू पी टी बी जेड, फिर डायग्राम दोबारा बना के एक्स जेड वाई करके फिर कर सकते हो, अब कोई इशू नहीं है। जब बच्चा ऐसे सोचने लगता है ना, तो मुझे पर्सनली ये लगता है बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बार बार पी टी क्यू ढूंढते रहो, पी टी क्यू ओ पी क्यू ढूंढते रहो, फिर तुम टी पी क्यू भी ढूंढोगे, तो आधा टाइम तो ढूंढने में चला जाता है। तो इसलिए एक्स वाई जेड लेके करो, डायग्राम बनाओ, वहाँ एक्स वाई जेड मेंशन करो, फिर लपेट दो। क्लियर है? पर ये बता देना x किसको माना है, z किसको माना है, और ये दोनों z इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये सब बताना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है? डोंट यू गाइस थिंक सो? नो थिंकिंग? देखिए भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, हाफ 6 इंटू 8 24 स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे आप, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इतने स्क्वायर यूनिट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी किसके बराबर होगा, हाफ बी सी इंटू रेडियस प्लस हाफ सी ओ ए, सी ए इंटू रेडियस, वही जो अभी किया था हमने, प्लस हाफ ए बी इंटू रेडियस, कितना आएगा, हाफ रेडियस बाहर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 10। यहाँ तक किसी को डाउट है? एकलव्य, अनुष्का? 6 प्लस 8 इज 14 प्लस 10 इज 24 से 24 गया, आर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर्स, इजी पीजी। ठीक है जी, करिए मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, ये क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है हमको। गिवन फिगर पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स, यानी कि ये भी कितना हो गया भाई, 4, ये भी 4 अपने को गिवन है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर, a circle from external point P such that PA equals to 4, BAC is 35, find the length of the chord AB। AB की लेंथ निकालनी है यार अपन ने, कोई बता सकता कैसे निकालेंगे भाई? ये 135 है, 135 में हम, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये भी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इन अ ट्राइंगल, ये 45 तो ये हो गया 90 डिग्री। अब सीरियसली गाइस, अब सोच रहे हो तुम? करेक्ट, पाइथागोरस। भाई ये 90 है, ये 4 है, ये 4 है, इसको x मान लो, 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू √2 इंटू 4, 4√2 सेंटीमीटर। क्या दिल यार, ये तो गलत बात है। मैं बताता हूँ, ये और ये बराबर है, ये कॉमन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये x और ये x हो जाएगा, CPCT। सिमिलरली ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये और ये बराबर है, ये कॉमन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? और ये पूरा एंगल कितना बना, 180 डिग्री, तो 2x प्लस 2y इज 180 डिग्री, x प्लस वाई इज, तो x प्लस वाई ही तो हमारा AOB है। कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बता? क्लियर? दिमाग इधर, रिदिमा पता कैसे करेंगे बेटा? पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, किस ट्रायंगल में? POT में ये पाइथागोरस लगाना चाह रही है, ये 5 है, ये 13 है, दिस इज
अवर 90 डिग्रीज, तो ये कितना हो जाएगा, पी टी कितना हो गया भाई, करेक्ट, पी टी 12 हो गया, तो पी क्यू भी कितना हो गया 12। नेक्स्ट आगे सर आगे तो हो रहा है, अभी तक यही आया था। तेरे को ये भी बोलना चाहिए ए से टी क्यू, अच्छा पी क्यू लिख दिया क्या, आई एम सॉरी, टी क्यू। अब मेरे को एक बात बताओ यार, अच्छा पहले तो ना सेंटीमीटर डालने की आदत डाल लेना, मार्क्स करते हैं भाई। ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ए पी एंड ए ई आर इक्वल, इक्वल भाई, कोई प्रॉब्लम, एंड ये वाली और ये वाली आर ऑल्सो। अब ये बता, ये अगर मैंने x मान लिया, ये पी ए इज x, तो ए टी कितना हो गया, और ये कितना हो गया x, और ये कितना हो गया, सब चुप रहेंगे, सब चुप रहेंगे। मयंक, इसको t से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, सब चुप रहेंगे। और बोले काका, काशवी, वेदांत, गलत, एकलव्य, वे चल 8, 13 माइनस, गलत, जल्दी, गलत, 8 इज करेक्ट आंसर। अबे ये 13 है, ये रेडियस नहीं दिख रहा तुम लोगों को, अबे 13 और ये 5, 13 माइनस 5 इज, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये 90 है, ये 90 है, पाइथागोरस लगाओ इसमें, पाइथागोरस से क्या बनेगा, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यहाँ से x आएगा, x कितना आएगा, वन 144 में से 64 गया, कितने बचे, 80 बाई 24 कितना होता है, ये x हो गया। अब ऑब्वियसली बात है, ये y है, ये y है, ये 12 माइनस y हो जाएगा, तो सेम सिनेरियो आएगा। तो ये वाला इसको y बोल देते हैं, तो ये भी कितना आएगा y, x प्लस वाई इज ए बी, तो ए बी की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, या 2x या 2y, खत्म। इजी और नॉट, क्या आप सब कर सकते थे, कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। आदिल तू क्वेश्चन को देखे ही जाता है यार, कुछ करना भी होता भाई। इसका डायग्राम देखना जी, इधर थोड़ा सा आपको रिलेट नहीं हो पाएगा। सेम से लग रहे हैं सर्कल्स, मान लो सेम है, बेटा डेविल को पूज रहा आजकल हैं, अंधेरा कायम रहे। ये सिनेरियो है भाई, ए बी सी ओ, दिस इज एक्स ओ डैश, ये सिनेरियो है। दिस इज अवर परपेंडिकुलर गिवन टू अस, एंड ये तो परपेंडिकुलर हो गई बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब भाई ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कॉमन, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन, ये 90 डिग्री, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन, ये 90 डिग्री, डबल ए से ये दोनों क्या हो गए, डी ए ओ डैश इज सिमिलर टू सी ए ओ। कोई दिक्कत, अगर कौन सी क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मेरे को क्या निकालना है, डी ओ डैश, चलो डी ओ डैश अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू ए ओ डैश अपॉन ए ओ। ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है,
तो डी ओ डैश अपॉन सी ओ, ए ओ डैश कितना हो गया आर, ए ओ कितना हो गया, इतना पोपलू क्वेश्चन था भाई। नहीं है इन द फिगर टेंजेंट्स, तेरा हुआ है हरमन ये, तुम चारों का हो गया ये, झूठ बोल, तेरा हो गया तो आदिल बता कैसे करेंगे भाई। पी आर और पी क्यू सेम होगा तो इसका मतलब दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, लेंथ ऑफ दिस लाइन, इसका मतलब ये वाला एंगल पूरा, दिस कंप्लीट एंगल एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 75, तो दिस इज 75 एंड दिस इज 75, ठीक है जी। अब ये एंगल अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ क्यू पे, तो ये एंगल होगा पूरा 90 होगा, ये पूरा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस विल बी 90, तो ये दिस विल बी 15, दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस, ये 15 है तो ये भी 15। अब भाई ये रेडियस है ये पूरा, अच्छा ये तो 75 के हिसाब से 15 हो गई, ये रेडियस है ये रेडियस है, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, ये रेडियस है ये रेडियस है, अब ये वाला एंगल कितना होगा, इसको y मान लिया, ये y है तो ये भी y होगा। आई हैव टू फाइंड आर क्यू एस, आई हैव टू फाइंड y, बस इतना निकालना है मैंने, ठीक है, ये निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 15 है ये 15 है, इन सब का सम करना जरा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 15 प्लस वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो ये कितना हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150, x प्लस वाई इक्वल्स टू 75। एक इक्वेशन यहाँ से आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। ओ आर क्यू 15 है, हाँ तो जो ओ आर है और जहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ वो भी तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, मतलब ओ आर तो उसके लिए परपेंडिकुलर ही है क्योंकि वो टेंजेंट आगे जा रही है, परपेंडिकुलर ही रहेगा वो। ये हाँ ये परपेंडिकुलर है, हाँ तो जैसे वो 15 है 90 वो है, तो 90 माइनस x से कुछ नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा बोल 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 बोल, सही तो बोल रहा है, वैसे कुछ गलत तो नहीं कह रहा तू, गलत तो तूने कुछ भी नहीं कहा अब तक, सही है। हाँ आगे, x प्लस वाई 15 आ गया, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पता लग पाएगी क्या, वो लगेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन सी पैरेलल दी हुई है भाई, पैरेलल तो कोई है ही नहीं, सर SR कहाँ है, हाँ वो पैरेलल है ना, 75 ओ आर एस ही मैंने पढ़ा ही नहीं, आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू पी क्यू, ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल यानी कि x प्लस 15 ये वाला एंगल 75 के बराबर होगा, तो x कितना आ गया 60, तो y कितना आ गया 15, y 15 ये 15, तो ये पूरा कितना हो गया, ये लाइन मिस हो गई थी, थैंक यू रिदम, क्लियर है, ओके पक्का। चलो पी क्यू इज द कोऑर्ड ऑफ लेंथ, पी क्यू क्या है, ये पी क्यू है, तो ये अपना ये 8 हो जाएगा, ये 8 क्यों होगा, कोई बता सकता है, ये 10 होगा, ठीक है, मेरे को पी टी टी पी की लेंथ निकालनी है, इसको x ले लिया, ओके रिपोर्ट। मुझे ये बताओ भाई ये 8 और 8 कैसे होगा, तो ये हाफ हाफ क्यों होगा, क्या कॉन्ग्रुएंट है भाई, कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हाँ पी टी आर, ये आर है, हाँ और ये टी है, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कैसे,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कैसे है? प्रॉपर्टी होती है ना इक्वली इंक्लाइंड वाली। चल ठीक है, तेरी बात मान ली, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, वो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये 90 डिग्री हो गए, ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री हुआ। सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे 90 डिग्री की लाइन डाली जा रही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये रीज़न है। बात समझ आई? तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, भैया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों 90 है, ये 90 है तो ये 90 है, ये 90 है तो ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं। इक्वल होगा ये भी बोल सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, ठीक है। तो ये 8 और ये 8 हो गया, इतना आ गया हमारा, ठीक है। ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम। ये 6 है, इसको मैं y मान लेता हूँ, पाइथागोरस लगाते हैं, ये बनेगा y² + 64 इज इक्वल्स टू x², पहली इक्वेशन। अब मैं, ये भी तो 90 डिग्री है भाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ, तो ये 90 डिग्री है, ये 10, ये x, ये y + 6, कितना हो गया? y + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 + x²। x² की वैल्यू यहाँ से y की टर्म्स में यहाँ डालोगे, सब कुछ y में आएगा, y निकल जाएगा, y निकल जाएगा, y को यहाँ डालोगे x निकल जाएगा, अपने को निकालना x ही है। क्लियर? पक्का? करिए। ए पार्ट में देखना ज़रा, ये तुम्हें कितना दिया हुआ है? पी पी डैश, मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये कितना दिया हुआ है? क्यू क्यू डैश, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, पी पी डैश क्यू क्यू डैश, इसको एस मान लेते हैं। अपने को पता है एस पी डैश इज इक्वल्स टू एस क्यू डैश, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, and SP is equals to SQ, tangent from external points are equal. This minus this, SP minus SP dash is equals to SQ minus SQ dash, SP minus this is PP dash, this is Q dash. समझे? और सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे? प्रिंस के तरीके से। प्रिंस का तरीका क्या है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। करो जल्दी। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब AT इज द टेंजेंट एज ए प्रूव दैट BAT, इसको x मान लेता हूँ। आई हैव टू प्रूव x इज इक्वल्स टू ACB, इसको y मान लेता हूँ। x इक्वल टू y प्रूव करना है, ठीक है भाई। अब ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा 90 होगा। 90 माइनस एक्स प्लस 90 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू y, हेंस प्रूव्ड। सर्कल के डाउट्स खत्म हो गए हैं। अब अगर मार्क्स कम आए तो बेटा 10 बार करवाऊंगा एक क्वेश्चन टेस्ट में, अगली क्लास में टेस्ट है।